कक्षा 8 का जो ये मॉडल पेपर है हमने बनाया है, तो आप लोग देखिए इसी तैयारी कीजिए, यही पेपर आएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्या 7/8 का योग तत्समक क्या होता है? तो किसी भी परिमेय संख्या का जो योग तत्समक होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाया जाता है तो द्विआलेख जिसमें बनते हैं तो द्विआलेख द्वारा बताया जाता है। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 का वर्गमूल होता है। 13 गुणा 13 से 2 बार आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 169 मिलेगा। 64,000 1/3 का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 40। 40 को आप अगर 3 बार गुणा करते हैं तो आपको मिल जाएगा 64,000। वैसे भी अगर आप बात करें तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 और उसमें 0 लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा 40 ही इसका मान होगा। एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? तो हमेशा एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होता है? द्विपद ही होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए की घात m में आधार ए होता है। आधार नीचे वाले को कहते हैं और घातांक ऊपर वाले को कहते हैं। तो ए की घात m में आधार ए तथा घातांक m है। वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई में प्रत्यक्ष अनुपात होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई ब्रैकेट r प्लस h ब्रैकेट क्लोज होता है। 12x² y² का अखंडनीय गुणनफल क्या होता है? x होता है। वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया है। अब आगे हम चलेंगे, आ जाएंगे अति लघुत्तम प्रश्न में। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है 5x ऋण 3 बराबर 3x ऋण 5। सबसे पहले सेम टू सेम प्रश्न उतार लिए। अब x के पदों को एक तरफ कर लेंगे। ये धन का है तो ऋण का और ये ऋण का है तो धन का। यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 में से 3 घटाने पर 2 आता है और ऋण 5 से धन का 3 घटाने पर ऋण का 2 आया, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन वही लगता है। यहाँ x बराबर ऋण 2 के बटे में 2 होगा, जिससे आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर ऋण 1 आ जाएगा। समबहुभुज क्या है? एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं तथा अंतःकोणों की माप भी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। समभुज कहलाता है। संख्या 2 3 4 5 3 यानी कि 23,453 स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण हमको देना है। सम संख्या विषम संख्या आप जानते हैं, ऐसी संख्या जो 3 3 7 या 8 पर समाप्त होती है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि 23,453 का कोई भी स्पष्ट रूप से पूर्ण संख्या नहीं होगी। 8,000 का घन। 8,000 का घन निकालने के लिए सबसे पहले आप वर्गमूल निकाल लीजिए। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 8,000 का देखिए 2 से किए तो 4, फिर 2,000, फिर 1,000, फिर 500, फिर 2,500। अब 5 से जाएगा, उसके बाद ये जाए। यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर 2 की पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, ठीक है। तो 3 में से 1 निकला और 3 में से 1 निकला है, इसलिए यहाँ पर 2 2 और यहाँ 5 से 1 5 निकला, क्योंकि घनमूल में 3 का बनता है, ठीक है। वर्गमूल में 2 का बनता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 20। यहाँ पर एक प्रश्न है कि ₹500 अंकित मूल्य की वस्तु को ₹450 में बेचा जाता है तो भट्टा ज्ञात करना है। अंकित मूल्य से पहले हम क्या करेंगे? वस्तु के मूल्य को माइनस करेंगे तो 50 रुपये रहेगा। तो भट्टा कितना मिल गया हमको? 50 रुपये मिल गया। तो 50 गुणे 100 और जो अंकित मूल्य रहेगा वो लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल। फिर हमने यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 दहम 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने के लिए 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब ये लिखा हुआ है। हमने क्या किया, नंबर वालों को एक ब्रैकेट में और y की जितनी भी पावर्स हैं यानी घात है उनको एक साइड लिख लिए। इनका गुणा किए तो 1024 और 3 2 5 और 1 6, तो y की घात 6। इसका आंसर आ गया। एक ये प्रश्न है जो परीक्षा में अधिकतर आया है कि मान ज्ञात कीजिए। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर 2 की घात 0 लिखा है मतलब कि 1, 3 की घात ऋण 1 लिखा है मतलब 1/3 और यहाँ 3 का वर्ग लिखा है 3 का वर्ग कर दिए।
1 के नीचे 1 लिख दिया और 1/3 लिख दिया। 3 का वर्ग को 3 वर्ग रहने दिए। 3 एकम 3, यहाँ पर आ गया कि 3 एक तिहाई 3, तो यहाँ 4 और 4 एकम 4, 3 एकम 3। जब हमने यहाँ पर जोड़ दिए तो 4/3 गुणे 9, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। आंसर कितना आ जाएगा? 3 चौके 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर पाइप की लंबाई दी गई है 3, ठीक है, 7.8, 7.3 और y हमने माना। हमको इसका भार ज्ञात करना है। उसके लिए ये लिख दिए हम कि अनुक्रमानुपाती विचरण है। जब भी कभी अनुक्रमानुपाती विचरण होता है तो x/y1 और x2/y2। अब देखिए हमने क्या करें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वैल्यू रखेंगे 3 7/3 7 8/y। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब कि क्रिया गुणा आ जाएगा। ये 3 से इसको काटेंगे 2.6, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 8.98 किलोग्राम इसका क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए जाने वाली आइसक्रीमों की महक स्वाद दिया गया है। इस आंकड़ों में एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करना है। महक चॉकलेट वनीला आइसक्रीम की बात होती है, एक अन्य प्रकार की आइसक्रीम। इसमें 50% विद्यार्थी पसंद करते हैं, इसको 25%, और सेम अन्य प्रकार की आइसक्रीम को भी 25% विद्यार्थी करते हैं। चॉकलेट 360 इसलिए कर रहे हैं कि जब भी पाई चार्ट बनता है तो 360 डिग्री में ही होता है उसका मल्टीप्लिकेशन। 360 गुणे 50 डिग्री किए, 360 गुणे 50/100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से उसको भाग देना पड़ता है। 2 जीरो से यहाँ से 1 जीरो इससे कैंसिल कर दिए, इससे कर दिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए यानी गुणा किए तो 180 आ गया। सेम हम दूसरे वाले में जाएंगे तो यहाँ पर अन्य प्रकार की वनीला लिखी हुई है 360 गुणे 25, सेम वही 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 ने 36, तो यहाँ 90 आ गया। अब इसको इस तरीके से पाई चार्ट के रूप में दर्शा सकते हैं। लास्ट और लिस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मूलधन कितना दिया हुआ है? 12,600 रुपये। दर 8 दी हुई है 10%, समय दिया गया है 2 वर्ष। सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करना और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज करने में पहले मिश्र धन ज्ञात करना पड़ता है। तो P बराबर होता है 1 धन R/100 और T होता है टाइम। जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11/10 गुणे 11/10 12,600 से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा और इनका फिर गुणा करने पर जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमको ये मिला, मूलधन ये मिला और हमने इसका माइनस कर दिया तो आंसर आ गया।